बात करेंगे सिमी। और ये क्या है सिमी का पूरा मामला, किस तरह से सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, पाबंदियां लगाए गए, सिमी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। 2001 में सिमी के 120 कार्यकर्ताओं को सूरत से अरेस्ट किया गया, उनको जेल भेजा गया। और क्या कुछ सिमी के बारे में है, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें सिमी के बारे में, और कौन लोग थे जो सिमी के ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के पीछे लगे थे। मैं हूं तबरेज, आगाज न्यूज से। जानते हैं आज दिन भर में सिर्फ और सिर्फ सिमी की बातें। जैसा कि आप लोगों ने कल के हमारे न्यूज में देखा कि सिमी के 120 कार्यकर्ताओं को सूरत कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया गया। तो सिमी या ऑर्गेनाइजेशन जो बना, ये कब बना, किस तरह से बना, किस लिए बना, हम इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। सिमी जो है 25 अप्रैल 1987 को सिमी बना, और सिमी अलीगढ़ से बना। और सिमी के जो फाउंडर थे मोहम्मद हमीदुल्लाह सिद्दीकी, ये उसके फॉर्मर फाउंडर थे, और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। एजेंसी का कहना है कि सिमी टेररिस्ट एक्टिविटी में थी, इसके लिए सिमी को बंद करना पड़ा और सिमी पे प्रतिबंध लगाया गया। तो कौन लोग थे जो सिमी के पीछे लगे हुए थे, वो कौन लोग थे जो सिमी के को खत्म करने के पीछे थे, वो कौन लोग थे। और आज ऐसा क्या हुआ, 2001 से लेके 2021 में पूरे 20 साल के बाद में सिमी के 120 कार्यकर्ताओं को, मेंबर्स को सलाखों से बाइज्जत बरी किया गया। ऐसा न्यायपालिका ने क्यों फैसला दी और क्यों ये किया गया। जिस वक्त सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, सिमी की इंक्वायरी शुरू हुई थी, सिमी पर शिकंजा फैलाया जा रहा था, सिमी को बंद करने का, और इंडियन मुजाहिदीन से कनेक्ट किया गया था। 26/11 के हमले में सिमी के कार्यकर्ताओं को दोषी माना गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि सूरत की न्यायपालिका ने पूरे 20 साल के बाद में सिमी के 120 कार्यकर्ताओं को बाइज्जत बरी किया। उस मामले में जिस वक्त सिमी पे प्रतिबंध लगाया गया था, 2001 में सिमी पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया गया था, उस वक्त हिंदुस्तान की हर वो न्यूज चैनल, वो सबकी नजरें सिमी पे थी, और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए रात दिन सिर्फ सिमी और सिमी, यहाँ तक कि इंडिया टुडे मैगजीन, टाइम्स मैगजीन ने, सबने सिर्फ सिमी और सिमी के ऊपर ही धावा बोला था। आज पूरे 20 साल के बाद में सिमी के जब 120 कार्यकर्ताओं को रिलीज किया गया, उनको बाइज्जत बरी किया गया, न्यायपालिका ने उनको बरी किया गया, तो आज क्यों खामोश है इंडिया टुडे के लोग, आज क्यों नेशनल न्यूज एक्सप्रेस क्यों खामोश है। और वो कौन लोग हैं जो इनको सलाखे के पीछे डालना चाहते थे। जिस वक्त सिमी पे प्रतिबंध लगाया गया, तो उस वक्त जांच एजेंसियों को इनके बारे में सबूत मिले या नहीं मिले, किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, सिर्फ शक के बुनियाद पे अरेस्ट किया गया, और शक के बुनियाद पे अरेस्ट करने के लिए, उसको साबित करने के लिए 20 साल लगे। न्यायपालिका ने ये सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपने नजर में लाते हुए इन बेगुनाह 120 लोगों को कल न्यायपालिका ने 20 साल के बाद में रिलीज किया, और एजेंसी को फटकार लगे, कहा कि बिना सबूत के किसी को सलाखों के पीछे डाल नहीं सकते। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सिमी को हर सुबह की खबर में चाय के साथ में पढ़ते थे और चाय के साथ में देखते थे, और रात के खाने में अपनी अपनी नजर टीवी पे लगाए रखते थे, न्यूज चैनल पे लगाए रखते थे। पूरे 20 साल के बाद में वो 120 लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उनके घर के, उनके रिश्तेदारों की, उनकी वो जिंदगी जहन्नम बन गई थी, जो 120 लोगों को भुगतना, बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ा। 2001 में जो मनमोहन सरकार थी, उसने ये पूरा काला सच तैयार करके रखा था
ये साचा इन्होंने बना के रखा था ताकि कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आगे आए ने और इनके वोट काटने का काम करे ने। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उन 120 लोगों को यूज किया जो सिमी से कहीं दूर तक उनका लेना देना नहीं था। सिर्फ सिमी की जमात की उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया था और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में उनकी धरपकड़ सूरत पुलिस ने, उनकी धरपकड़ एटीएस ने और एजेंसी के लोगों ने उनकी धरपकड़ शुरू की। हम आपको ये बात इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि पूरा सोशल मीडिया और पूरा नेशनल न्यूज आज खामोशी से बैठा है और ना ही कुछ इनकी खबर है। 120 लोगों की ना ही कुछ खबर है और ना ही 120 लोगों को कोई हवा देना चाहता है। क्या कसूर था ये 120 लोगों का जिनको अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में गुजारना पड़े। तो हम बात कर रहे थे सिमी और सिमी के इन 120 कार्यकर्ता ऐसा क्या दिखा सूरत न्यायपालिका को जो सिमी के लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। ये काला सच जानने के लिए आघात न्यूज चैनल की टीम पूरी तरह से उस पूरे बखड़े में घुसी हुई है और एक एक हकीकत हम आप लोगों के सामने रखेंगे। 120 लोगों की जिंदगी को क्यों दांव पे लगाया गया और क्यों इन लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया और जिंदगी के 20 साल उनको सलाखे के पीछे गुजारना पड़े। कौन लोग हैं इनकी 120 लोगों के जिम्मेदार जो इनकी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने लगे हुए थे और इनकी जिंदगी को अस्त व्यस्त किया। क्यों मनमोहन सरकार ने मौकों का जैसा कानून उन पे लागू किया था और क्यों आज सूरत न्यायपालिका ने इनको बाइज्जत बरी किया। क्या देखा सूरत न्यायपालिका ने जो इनको 120 लोगों को 20 साल के बाद में बाइज्जत बरी किया। आज इसका जवाब ना ही उस वक्त की सरकार के पास है, ना ही इस वक्त की सरकार के पास है, ना ही वो जांच एजेंसियों के पास है जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था। उन्होंने सिर्फ इनको अरेस्ट किया था लेकिन इनके जिंदगी के 20 साल उस अंधेरी काली अंधेरी में गुम हो गए। ना ये आवाज उठा सकते हैं ना। और आज हमारे महाराष्ट्र के असेंबली में अंजुमन इस्लामी नामी एक बहुत बड़ी एजुकेशन सोसाइटी की जो कलेक्टर ने जगह दी थी उस पर कब्जा किया। तो असेंबली में ये आवाज गूंजी, ये आवाज उठी कि अंजुमन इस्लामी को जो जगह दी गई थी उस पर और लोगों का कब्जा है, वक्फ की जगह पे और लोगों का कब्जा है, उसके अलावा उसकी जांच होना चाहिए। तो मैं तमाम मुसलमान मेंबर, पार्लियामेंट मेंबरान से, असेंबली हाउस से इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये 120 लोगों के ऊपर जो झूठे आरोप लगे, झूठे गुने दाखिल हुए और 20 साल के बाद में सूरत की न्यायपालिका ने उनको बाइज्जत बरी किया, तो इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? कहाँ गए वो मुसलमानों के दिलबरार करने वाले लोग? कहाँ गए कौम की मिल्लत के नाम के लिए आवाज उठाने वाले लोग? क्यों खामोशी से एक कोना पकड़ के निकल गए? कौन है वो 120 लोगों के लिए आवाज उठाने वाला? हाल ही में गुजरात में नगर पालिका के इलेक्शन हुए, वहां पे एमआईएम की कुछ सीटें लगी, तो उन्हीं के यहाँ 120 लोगों के ऊपर झूठे गुने डाले गए और सिमी के नाम पे उन लोगों को 20 साल के लिए उनको सलाखों के पीछे डाला गया। क्या वो लोग आवाज उठाएंगे? और कहाँ गुम हो गए ये हमारे देश के तीसरे खंबीर कहने वाली, देश की तीसरी आंख और देश की सबसे तीसरी बड़ी ताकत मीडिया के लोग? कहाँ गए मासूमों को उनका हक दिलाने वाले? कौन है इनका ये जिम्मेदार और कौन उनके लिए आवाज उठाएगा? ये आघात न्यूज उन तमाम लोगों से पूछना चाहता है कि कौन है ये 120 लोगों के लिए आवाज उठाने वाला
और क्या इनके साथ में ये इंसाफी हुई या ना इंसाफी हुई, क्यों जिंदगी के 20 साल उनको सलाखों के पीछे डालने पड़े। ये थी आगाज़ की एक छोटी सी रिपोर्ट आप लोगों के सामने।